हेलो स्टूडेंट्स। अ, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो भी क्लास 9th के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने न्यू सिलेबस के हिसाब से पढ़ रहे हैं, वो गणिता मंजरी की बुक है। तो उसके अंदर जो है वो आपके सॉल्यूशंस नहीं हैं। ठीक है, तो आपको सॉल्यूशंस के लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए ये वाली बुक प्रेफर करनी है। अरिहंत की बुक है ये। ठीक है, और इसके अंदर ये सिर्फ पार्ट 1 है। न्यू एनसीईआरटी सिलेबस के हिसाब से है ये 9th क्लास की बुक। इसके अंदर मैं आपको बताने वाली हूँ कि है क्या 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 मटेरियल है, किस तरीके से है ये। ठीक है, और इसका जो प्राइस है वो अराउंड 475 लिखा हुआ है। आपको इससे मतलब 450 के अराउंड ही आराम से मिल जाएगी, किसी भी बुक शॉप से आप परचेज़ कर सकते हो। तो इसके अंदर मैं आपको बताने वाली हूँ कि इसके अंदर क्या क्या मटेरियल, आपको क्यों ये बुक प्रेफर करनी चाहिए। सबसे पहले आपको इसके अंदर पूरा का पूरा जो है, पूरा यूनिट वाइज़ आपको बताया हुआ है कि कौन-कौन सी यूनिट्स हैं। जैसे 6 यूनिट्स हैं, उसके हिसाब से उनका क्या मार्क्स रहने वाला है, उनके अंदर कौन-कौन से चैप्टर्स आने वाले हैं। ठीक है, और अलग-अलग से फिर सारी यूनिट के हिसाब से कौन-कौन से टॉपिक आपने करने हैं, वो सारा आएगा इसके अंदर। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि आप किस हिसाब से टॉपिक वाइज़ जो है वो तैयारी करोगे वन बाय वन करके। और सबसे पहले सारी की सारी इसके अंदर इंट्रोडक्शन है, और उसके बाद इस इसके अंदर बेसिकली कौन-कौन से इंक्लूड हैं। जैसे अगर आप फर्स्ट चैप्टर की बात करते हो, ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज़ ऑफ कोऑर्डिनेट्स। सबसे पहले ये आपको टॉपिक वाइज़ डिस्कस करते हैं। जैसे कार्टेशियन सिस्टम के बारे में बताएँगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस देंगे। डिस्टेंस 2 पॉइंट्स के बीच में एंड मिड पॉइंट ऑफ 2 पॉइंट्स, एक टॉपिक बनाएँगे, उस टॉपिक के फॉर्मूले को एक्सप्लेन करेंगे, उससे रिलेटेड एग्ज़ाम्पल लेंगे। फिर एनसीईआरटी फ़ोल्डर, जो आप एनसीईआरटी की बुक प्रेफ़र कर रहे हो, उसके जितने भी सॉल्यूशंस हैं, चाहे वो इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, पेज नंबर के साथ आपको ये सॉल्यूशंस प्रोवाइड करवाएँगे। ठीक है, उसके अंदर आपके सॉल्यूशंस नहीं हैं, आंसर नहीं है। इसके अंदर आपको सारे के सारे सॉल्यूशन डिटेल के साथ मिलेंगे विद आंसर, और उसी से क्वेश्चन मिलेंगे। फिर उसके बाद आपको एग्ज़ाम स्टाइल क्वेश्चंस, यानी एग्ज़ाम में किस तरीके से पूछे जाते हैं क्वेश्चन, कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं, और लास्ट में ये आपको एक माइंड मैप भी प्रोवाइड करवाएँगे, जो पूरे चैप्टर का एक वन शॉट होगा। ठीक है, तो सारे चैप्टर्स का इसी तरीके से फॉर्मेट रहेगा। जैसे मैं आपको फर्स्ट चैप्टर का एक ऐसी डेमो देने वाली हूँ कि एक चैप्टर का कैसे इन्होंने दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल जैसे फर्स्ट टॉपिक है कार्टेशियन सिस्टम। ठीक है, तो मैंने आपको भी बोला था कि इसमें 2 टॉपिक कवर करवा रहे हैं कार्टेशियन सिस्टम, उसके बारे में ये आपको पूरी इंट्रोडक्शन देंगे, क्या है, कैसे है। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स वगैरह वाला सारा आपको ये एक्सप्लेन थ्योरी करेंगे। अगर आप यही रीड करते हो अच्छे से, आपको सारा का सारा ए टू जेड समझ में आ जाएगा, और कहीं से भी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, फिर उसी से रिलेटेड आपको ये एग्जाम्पल समझाएंगे, क्वेश्चंस लेके एग्जाम्पल समझाएंगे कि पेपर में किस हिसाब से क्वेश्चन इसके आते हैं। ठीक है, हर एक टॉपिक के, जैसे टॉपिक 1 इन्होंने कार्टेशियन सिस्टम का एक्सप्लेन किया सारा, चाहे उसके जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो 2 मार्क के हैं, चाहे वो 1 मार्क के हैं, चाहे 3 मार्क्स के हैं, चाहे 4 मार्क्स के हैं, सारे वो आपको एक्सप्लेन करेंगे। फिर ये जो 1.1 एक्सरसाइज़ है, ये बिल्कुल सेम वही है जो आपके टॉपिक 1 से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस इसके बनेंगे वो देंगे। साथ में आपको आंसर भी देंगे वो, हिंट के साथ बताएँगे भी कैसे हुआ है, और विद आंसर। फिर ऐसे ही टॉपिक 2 है, टॉपिक 2 को डिस्कस करेंगे ये। ठीक है, टॉपिक 2 के हिसाब से सारा कुछ देंगे, उसी से रिलेटेड एक्सरसाइज़ प्रोवाइड करवाएँगे। फिर आपका शुरू हो जाता है एनसीईआरटी फ़ोल्डर। एनसीईआरटी फ़ोल्डर में आपको पेज नंबर भी बताएँगे, ये जो भी एनसीईआरटी आपकी बुक है, पेज नंबर 4 से 5 तक है, वो यानी कि 1.1 एक्सरसाइज़ है। और इन टेक्स्ट क्वेश्चन कौन से बनते हैं, जो अंदर की समरी से रिलेटेड क्वेश्चंस कौन से बनते हैं, वो भी आपको बताएँगे। जैसे पेज नंबर 7 पे जो भी इंट्रोडक्शन आएगी, उससे रिलेटेड कौन-सा क्वेश्चन 1 मार्क में आ सकता है, विद सॉल्यूशन। आपको कोई भी ढूँढने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कहीं से भी, इसमें सब कुछ प्रोवाइड किया हुआ है। ठीक है, ये सारा आपका एनसीईआरटी फ़ोल्डर के हिसाब से चलेगा। जो आपके एनसीईआरटी बुक में एंड ऑफ चैप्टर में जो लास्ट एक्सरसाइज़ आपकी बनी हुई है, विद पेज नंबर, कोई दिक्कत भी नहीं आएगी, पेज नंबर के हिसाब से आप ढूँढ सकते हो इसमें। तो वो सारा आपको डिस्कस करवाएँगे। और उसके बाद एग्ज़ाम स्टाइल क्वेश्चन, मतलब एग्ज़ाम में किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। पहले आपको देखो एमसीक्यू दिए हुए हैं, उसके बाद असर्शन रीज़न दी हुई है, फिर केस स्टडी दी हुई है। तो अगर आप यही चैप्टर्स की सिर्फ ये कर जाते तो इनफ है। इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। जो भी बच्चे फर्दर तैयारी कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस वगैरह करते हैं, वो भी इसमें प्रोवाइड किए हुए हैं। ठीक है, तो वेरी शॉर्ट हैं जो 2-2 मार्क्स के हिसाब से आते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है 3 मार्क्स के हिसाब से होंगे, लॉन्ग है 4 मार्क्स के हिसाब से होंगे। ठीक है, और उन्हीं के फिर आंसर्स, हिंट वगैरह सब कुछ ये प्रोवाइड करवा के
और उसके बाद लास्ट में आपको ये एक माइंड मैप भी प्रोवाइड करवाते हैं, जो आपका पूरा का पूरा चैप्टर का एक वन शॉट हो जाता है। तो सारे ही चैप्टर्स के इसी हिसाब से दिए हुए हैं, तो मुझे लगता है कि हाँ, आपको ये बुक प्रेफ़र करनी चाहिए मार्केट से और इसमें आपका सब कुछ कवर हो जाएगा। सेम आप साइंस की बुक भी ऐसी प्रेफ़र कर सकते हो, ये इसी की साइंस की है। न्यू सिलेबस के हिसाब से ही इसमें भी सेम यही फॉर्मेट रहने वाला है। मैं आपको मैथ्स की सारे टॉपिक्स डिस्कस करवाऊँगी, ठीक है? इस चैनल पे आपको सारे टॉपिक्स डिटेल में मिलेंगे, वन बाय वन एक्सरसाइज़ करके। किसी को सॉल्यूशन है तो वो सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाए जाएँगे, किस तरीके से हुए हैं, चाहे वो केस स्टडी है, चाहे वो 1-1 मार्क के क्वेश्चंस हैं, ठीक है? जो पेपर में पूछे जाते हैं, वो सब आपको इस चैनल पे प्रोवाइड करवाए जाएँगे। ओके, थैंक यू। अगर आपको और डिटेल्स चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और कमेंट कर देना, कोई भी अगर आपको डाउट हो।